थाली लेकर जब पशुपति व्रत कर कर शाम को पूजन कर कर वापिस आओ, तब दिया एक और प्रसाद का हिस्सा जब लेकर आओ तो अपने घर। कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर जाओ, कुबेर भंडारी के यहां से जब भंडार मांगने के लिए जाओ, कुबेरेश्वर धाम पर झोली पसार कर जब भगवान के दरवाजे से तुम भंडार लेकर आओ कि बाबा मेरे घर औलाद नहीं है, बाबा मेरी नौकरी नहीं है, बाबा मुझे ये रोग हो गया, बाबा मुझे तकलीफ हो गई। आप कुबेरेश्वर धाम पर जाकर जब वहां से कुछ बाबा से प्रार्थना कर कर आओ तो कहीं नहीं, सीधे अपने घर, अपने घर। और बाबा से दिल से अपने घर पर आकर जब वो कंकर शंकर की भूमि की रज अपने दरवाजे पर पड़ेगी, कंकर शंकर की भूमि की धूल जब अपने घर पर गिरेगी, तो अपने घर में अगर कोई दिक्कत भी होगी तो उसके रज के गिरने से वो घर भी पवित्र होता चले जाएगा और कार्य सफल होता चले जाएगा। कहीं नहीं भटकना। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव पर आश्रित होकर जाओ। गणेश जी महाराज बुद्धि के देवता बारात लेकर रिद्धि सिद्धि के दरवाजे पर पहुंचे हैं। प्रजापति विश्वरूप जी ने मंगल विवाह रिद्धि सिद्धि का किया है। रिद्धि सिद्धि अब स्टेज प्रोग्राम प्रारंभ हुआ। तुम्हारे यहां होता है? जम के तो बोलो जरा। तुम्हारे इधर कांकेर में, कोकपुर में स्टेज प्रोग्राम होता है? दुल्हन सिर पे पल्लू लेके, माला लेके, धीरे धीरे उसकी सखियां उसका लहंगा पकड़ के, उसकी सहेलियां जो होती है ना इधर उधर वाली, जो उसका लहंगा पकड़ के चलती है और वो माला लेके चलती है स्टेज पर। समझ में ये नहीं आता, उससे उसका लहंगा नहीं संभल रहा तो घर कैसे संभालेगी? दो उसका लहंगा पकड़ी, किधर वाली है किधर वाली, लाल झंडी हरी झंडी, उसका लहंगा पकड़ के चल और वो माला लेके चल रही है। नीचे निगाह, इधर वाली बोल रही है थोड़ा जल्दी चल, इधर वाली बोल रही धीमा चल, हरी झंडी लाल झंडी है ना, थोड़ा धीमा। इतने में पीछे से किसी ने चुनड़ी खींच दी, अमरकंटक एक्सप्रेस की तरह चली जा रही। स्टेज पर पहुंचे, दूल्हा का कपड़ा दुल्हन का कपड़ा मैचिंग का। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा। मैचिंग। दुल्हन की चूड़ी, दूल्हे का तुर्रा, मैचिंग का। दुल्हन की चप्पल, दूल्हे का जूता, बोलते जाओ, मैचिंग का। दूल्हे की घड़ी, दुल्हन की घड़ी, मैचिंग की। मेरा निवेदन है, लोग पार्टी में जाते हैं तो मैचिंग के कपड़े पहनते हैं, शादी में मैचिंग के कपड़े पहनते हैं, बहुत मैचिंग का ध्यान रखते हैं। मेरा निवेदन है, कपड़ों की मैचिंग से ज्यादा दिल की मैचिंग करिए। दिल की मैचिंग करिए। कपड़ों की मैचिंग से घर में सुख नहीं आएगा, पर दिल की अगर मैचिंग हो गई, गरीबी में भी सुख का आनंद आएगा। दिल की मैचिंग। हम कपड़े की मैचिंग में पूरा समय निकाल दिया। पति पत्नी दोनों घूमने जा रहे थे, मौसी के घर शादी में, पति ने कहा कपड़े मैंने रख दिए। पति ने पूछा कौन कौन सा? मैंने नीले कलर की साड़ी, पहले दिन के लिए तुम्हारे लिए नीला कलर का कोट।
रिसेप्शन में पहनेंगे लाल कलर की, मैंने तुम्हारे लिए लाल कलर की शेरवानी। अब कपड़े की मैचिंग तो कर रहे हो, पर मालूम पड़ा मौसी के घर की शादी में जरा सा पति किसी से मुस्कुरा कर बोल लिया, इतने में तो पत्नी लाल छड़ी मैदान खड़ी, खूब लड़ी खूब लड़ी खूब लड़ी। अब तुम्हारे कपड़े की मैचिंग थी, चूड़ी की मैचिंग थी, चप्पल की मैचिंग थी, सूट की मैचिंग थी, सब मैचिंग थी, पर दिल की मैचिंग नहीं कर पा रहे। मेरा निवेदन है मेरी जीजियों, शादी में कपड़े की मैचिंग नहीं भी होगी ना चलेगा, घड़ी की मैचिंग नहीं होगी ना चलेगा, जूता चप्पल की मैचिंग नहीं होगी ना चलेगा, शादी में तुम्हारे तुर्री और चूड़े की मैचिंग नहीं होगी ना चलेगा, पर शादी में दूल्हा दुल्हन के दिल की मैचिंग होना चाहिए, हृदय की मैचिंग होना चाहिए। हम बाहर की मैचिंग मिलाने के चक्कर में अंदर की मैचिंग को मिसमैच करते जा रहे, अंदर की मैचिंग नहीं हो रही है, दिल की मैचिंग नहीं हो रही है, विचारों की मैचिंग नहीं हो रही है, सोच की मैचिंग नहीं हो रही है, चित्त की मैचिंग नहीं हो रही, बुद्धि की मैचिंग नहीं हो रही, हमारे अपने विचारों की मैचिंग नहीं हो पा रही, हम केवल कपड़े की मैचिंग मिला रहे हैं। अच्छा हुआ जैन साहब तुमने मैचिंग नहीं करी, तुम लोगों के कपड़े की मैचिंग, हम कई जगह कथा में जाते हैं तो वहां पर जजमान भी अपने कपड़ों की मैचिंग रखते हैं। हमारे सारे भाई एक जैसे कपड़े पहनेंगे, ये सब लाल कलर के, हमारी बहुएं जितनी वो सब पीले कलर की पहनेंगी, सबकी मैचिंग चलती है, आज नीले कलर की मैचिंग, कल लाल कलर की मैचिंग, हरे कलर की मैचिंग। और जैन साहब हमने देखा तुम्हारे जितने पापा जी के भाई है ना, चारों पांचों, हमने उनको भी देखा, सबको, काका उनको, वो सब काका कोई मैचिंग में नहीं थे, काकियों अलग मैचिंग में थे और काका अलग मैचिंग के थे। कपड़े भले मैचिंग के नहीं थे, पर हमने एक चीज देखी, तुम्हारे काका काकी जितने परिवार के लोग हैं उनका दिल मैच कर रहा था, यह सबसे बड़ी, बस वो मैचिंग होना चाहिए। कल हमने देखा, हमारे थोड़ा सा क्या हुआ कि हम 2 दिन मिलते हैं सबसे, पर अब की बार यहाँ कोकपुर में हम नहीं मिल पाए, क्योंकि आंख में थोड़ा सा प्रॉब्लम, कोई कीड़ा वगैरह रात्रि को लाइट का कोई आ गया होगा तो उसके कारण प्रॉब्लम हो रही थी, तो हम किसी से मिले नहीं। फिर भी कल हम थोड़ा इनके परिवार से, जो इनके मिलने जुलने वाले थे उनसे मिले, तो हमने देखा कि परिवार में जब तक काका जी काकी जी को नहीं बोल दिए कि खड़ी हो जा, तब तक काकी खड़ी नहीं हुई है, दिल की मैचिंग। और जब तक बहुओं से नहीं कहा सास ने, बेटी आ जाओ खड़ी हो जाओ, बहुएं खड़ी, ये दिल की मैचिंग, इसको दिल का मिलना कहते हैं। केवल कपड़े मिलाकर करोगे भी क्या, ये कपड़ों की मैचिंग काम की नहीं है, जितनी दिल की मैचिंग, मन की मैचिंग, हृदय की मैचिंग। सास बहू के हृदय की मैचिंग होना चाहिए, बेटे बाप के हृदय की मैचिंग होना चाहिए, बेटी बाप के हृदय की मैचिंग होना चाहिए, पति पत्नी के हृदय की मैचिंग होना चाहिए। हम उन मैचिंग में नहीं पड़े। शिव कथा कर रही है, स्टेज प्रोग्राम प्रारंभ हुआ, रिद्धि सिद्धि माला लेकर आ रही, गणेश जी महाराज खड़े हुए। अब गणेश जी के हाथ में एक माला और रिद्धि सिद्धि के हाथ में अलग अलग माला। दोनों ने विचार करा, रिद्धि सिद्धि दोनों विचार करती हैं कि माला पहले कौन चढ़ाए, रिद्धि चढ़ाए कि सिद्धि चढ़ाए। पहले माला कौन चढ़ा, तब दोनों गणेश जी महाराज के सामने खड़ी हो गई, दोनों खड़ी, दोनों। और दोनों विचार कर रही हैं गणेश जी को देखकर। गणेश जी की हाइट तो छोटी है, तोन जम के बोलो मोटी है, शीश मोटा। वो कहते ना, गणेश जी हमारे छोटे से नाटे से मोटे से तोंद बड़ी बड़ी हो, गणेश जी छोटे से मोटे से
नाटे से, छोटे से मोटे से नाटे से, सूंड उनकी बड़ी, गणेश जी छोटे से। गणेश जी माला छोटे, पहनाए माला तो कैसे? रिद्धि सिद्धि दोनों खड़ी। रिद्धि सिद्धि से बोली तू पहले चढ़ा दे, सिद्धि रिद्धि से बोली पहले तू चढ़ा दे, तू चढ़ा दे। इतने में नीचे से मूसक देव आए, गणेश जी के चूहा, चूहा। और नीचे से आके मूसक देव जैसे ही आ रहे थे, दोनों को घबराहट हो गई। चूहे को देख के तुरंत दोनों ने मिलकर गणेश जी को माला पहना दी। दोनों ने मिलकर गणेश जी प्रसन्न होकर एक माला रिद्धि सिद्धि के गले में दोनों को पहनाई। दोनों ने वही माला, हमारा सर्वस्व हमारे स्वामी का है, वो माला श्री गणेश जी महाराज को पहनाई। गणेश जी भावर हो रही है रिद्धि सिद्धि और गणेश जी। श्री गणपति जी के संग पढ़न लागी, हरे हरे पढ़न लागी भावरिया। श्री गणपति जी के संग पढ़न लागी, हरे हरे पढ़न लागी भावरिया। श्री गणपति जी पढ़ने लागी, हरे हरे पढ़ने लागी भावरिया। श्री गणपति जी के संग भगवान गणेश जी महाराज की भावर पड़ रही है, रिद्धि सिद्धि की भावर पड़ रही है। सुंदर शुभ सकून मंगल आनंद। कितनी भावर डली, जम के बोलो, जम के बोलो। 7। कथा कितने दिन की है? 7। जैसे गणेश जी की भावर रिद्धि सिद्धि के साथ होती है, वैसे ही 7 दिन की कथा में आपकी बुद्धि की भावर शंकर जी की कथा से होती चली जाती है। कथा से ये बुद्धि की भावर है शिव जी के साथ। कई लोग कहते हैं गुरु जी हमारा कोई गुरु नहीं है, हमें गुरु मंत्र लेना है, हम किसको गुरु बनाए? तो हम कई बार कह देते हैं गुरु मंत्र तो हम केवल सीहोर, और वो भी गुरु पूर्णिमा पर, इसके सिवाय ना देते। पर आप जब तक गुरु असली ना मिले तब तक जिंदगी में शंकर को गुरु बनाओ और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गाते जाओ। शिव को गुरु बनाओ, शंकर को अपना बना लो, शिव तत्व को अपना बना। और जिस दिन शिव तत्व आपका अपना हो गया, तुम जिस दिन शंकर भगवान को पहचान गए, शिव तत्व को पहचान गए, शंकर की भक्ति को पहचान गए, उस दिन तुम्हें किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं मेरी जीजियों से पूछना चाहूंगा एक प्रश्न का उत्तर, मेरी कांकेर और कोकपुर की मेरी जीजियां उत्तर जरूर देना। सास तुम्हें धन दे, पति तुमको धन दे, ससुर तुमको धन दे, जेठ तुमको धन दे, बेटे तुमको धन दे, उसमें सबसे श्रेष्ठ धन कौन सा होता है? सास का धन अच्छा होगा कि ससुर का धन चाहिए कि बेटों का धन चाहिए कि तुम्हें जेठ का धन चाहिए कि पति का धन चाहिए? ईमानदारी से बोलना। तुम्हें धन की अगर जरूरत पड़ेगी तो जो तुम्हारा पति जितनी मेहनत से लाकर तुमको देगा ना, उतने में गुजारा करने में जो सुख है वो सुख किसी के धन में नहीं। पति जो धन कमा कर लेकर आएगा, भले 2 रोटी लाकर देगा ना, उसमें जो सुख है वो सुख कहीं नहीं है। वो सुख के आगे सारा सुख फीका।
सुख के आगे सब कुछ फीका, सब कुछ। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कह रही है कि भगवान की कथा कहती है कि मंदिर मूर्ति के बिना बेकार है। अगर मूर्ति नहीं मंदिर में तो मंदिर किसी काम का नहीं। हॉस्पिटल बिना डॉक्टर के बेकार है। अगर हॉस्पिटल में नर्स है, कंपाउंडर है, बॉटल है, इंजेक्शन है, दवाई है, पर डॉक्टर नहीं तो वो हॉस्पिटल भी बेकार है। भोजन बिना नमक का बेकार है। भोजन में नमक नहीं तो भोजन बेकार। मंदिर में मूर्ति नहीं, मंदिर बेकार। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं तो वो हॉस्पिटल बेकार। और अपने जीवन में अगर शंकर की भक्ति नहीं तो जीवन बेकार। शिव भक्ति के बिना तुम्हारे जीवन का कोई सार तत्व नहीं है। शंकर भगवान को अगर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव के मंदिर जा रहे हो, शंकर की आराधना कर रहे हो, शिव तत्व को जप रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहे हो, तो ये मान लेना कि तुम संसार में आकर सर्वश्रेष्ठ हो और तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया। शिव ने तुम्हारे को अपनी शरण में लिया। जपते रहो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सब बोलो साथ में, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव नाम जपते रहो, जीवन की उसमें श्रेष्ठता है। आगे वर्णन किया गया। भगवान श्री तुमरुका जी चंचुला देवी को सुंदर प्रसंगों के साथ में 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करो। शिव कथा, शिव पुराण, शंकर का, भगवान शंकर की अनुमोदन भक्ति हमें कहीं ना कहीं फल जरूर देखती है। पोलियो की दवाई गवर्नमेंट पिलाती है। बोलो पिलाती कि नहीं पिलाती? इधर आते हैं, अरे बोलो तो जम के पिलाते हैं। अनाउंसमेंट होता है, जन्म लिए बच्चे से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे को पोलियो की दवाई फ्री पिलाई जाए। पोलियो की दवाई पिलाओ, नहीं तो बच्चा हाथ पैर से विकलांग हो जाए। ये पोलियो की बूथ वाले कहते हैं, हम भी कहते हैं। पोलियो की दवाई जन्म लिए बच्चे से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे को पिलाओ, नहीं तो हाथ पैर से विकलांग हो जाएगा। उसी तरह शिव पुराण कहती है, शिव पुराण जिसका जन्म नहीं हुआ, जो मां के गर्भ में है, उससे लेकर जो मर रहा है उस तक के व्यक्ति को सुनाई जाएगी। पोलियो की दवाई नहीं पियोगे, हाथ पैर से विकलांग हो जाओगे। शिव पुराण नहीं सुनोगे तो अपनी जिंदगी से विकलांग हो जाओगे। जीवन जीने का तरीका शिव पुराण बताता है। जीवन जीने का तरीका कैसा होना चाहिए, बच्चों के साथ कैसा व्यवहार हो, माता पिता के साथ कैसा व्यवहार हो, परिवार के साथ कैसा व्यवहार हो, ये शिव पुराण शंकर की कथा। अपने आसपास में कहीं पर भी कथा हो शिव महापुराण की, 200-300 किलोमीटर के एरिया में जाओ, 500 किलोमीटर के एरिया में जाओ, एक दिन तो जाऊंगी ये विश्वास कर कर जाओ। 10 फरवरी से 16 फरवरी तक जो प्रयागराज पीपा पुल नंबर 1 सतुआ बाबा शिविर सेक्टर नंबर 21 कथा सुनने के लिए आओ। अपनी व्यवस्था के साथ छाता लेकर, अपनी व्यवस्था के साथ पानी लेकर, बिछाने का ओढ़ने का लेकर आओ।
त्रिवेणी का स्नान करो, कथा सुनो, बाबा का भोजन भंडारा करो।